अब तुमने काम की बात की। अच्छा सुनो बात सुनो। हाँ सुना। जब तुमको कोई शख्स पसंद आ जाए ना तो उसको लेकर मुआयने के लिए फौरन मेरे पास आ जाना। 5 मिनट में उसकी असलियत बता दूंगी, जो यकीनन बहुत खौफनाक होगी। हाय रे मेरा मुस्तकबिल। खैर अब मुझे तो इत्मीनान हो गया, लिहाजा मैं तो सोने जा। एक मिनट चारू यार, मुझे अभी इत्मीनान अब क्या हुआ? एक मिनट इधर आइए। क्या हुआ? इधर आओ। अब जनाब कुछ अपने बारे में फरमाइए ताकि मैं तज्जिया कर सकूं। हाँ मेरे बारे में क्या है? बस कलम और कागज। वाह, कलम और कागज। और जनाब वो साजिद साहब, उनका क्या हुआ जो कलम और कागज के दरमियान कहानी में शामिल हैं? साजिद साहब, उनके बारे में कुछ फरमाओ। साजिद साहब के बारे में, वो बहुत अच्छे आदमी है। वाह वाह वाह, क्या अंदाज़े तकाफुल है। बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या कहने। वाह, तुम उन्हें पसंद करने लगी हो, है ना? हाँ, झूठ मत बोलना मुझसे। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे अगर कोई आदमी पसंद आएगा ना तो अलाल ऐलान कहूंगी कि मुझे पसंद है। हाँ तो कह दिया। अभी कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं अपने आप को परख रही हूँ, एहसास की गहराई का अंदाजा कर रही हूँ। जनाब हजरत दिल क्या कहते हैं? अरे मैं किसी के कहने सुनने में नहीं आती, अपने फैसले खुद करती हूँ। हाँ। अरे हाँ सुनो, फैसला कर लिया तुमने? अभी नहीं, अभी इंतजार करो। शब बखैर। इंतजार करो, अभी नहीं। शब बखैर। देखो ये लिफाफा वकील साहब को दे देना और उनसे कहना मुझे फौरन फोन कर लें, हम लोग इसी हफ्ते में बाहर चले जाएंगे। बेहतर सर। नाजिया जी आंटी। तुम्हें तो बाहर जाने का बड़ा शौक था। जी आंटी, बल्कि एक ज़माने में तो मेरी वाहिद आरज़ू यही थी कि मैं खाना बदोश होती तो नगर नगर घूमती फिरती। अदील को मैंने फ़ोन कर दिया है, उससे तो हम वहीं लंदन में मिल लेंगे। ओह गुड। उसके बाद मैं तुम्हें खूब सैर कराऊंगी। ये बात और है कि कहीं कहीं तुम खासी मायूस और बददिल हो जाओगी। नहीं आंटी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन भला मेरे साथ सफ़र करने में तुम्हें क्या लुत्फ़ आएगा? मैं तो बहुत ही उकता देने वाली हम सफ़र साबित होंगी। नहीं आंटी, मुझे बड़ा लुत्फ़ आएगा, आप इसकी फ़िक्र बिल्कुल ना कीजिएगा। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, 1 हफ्ते में सही सलामत होके मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। मगर अदील भाई, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? अकेले घर जाकर आप क्या करेंगे? अकेला घर अकेले नहीं हुआ करते, आदमी अकेला हुआ करता। हाँ अदील भाई, शायद मैं आपको कभी भी ना समझ पाऊँ। यही तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा वैसे अदील भाई एक बात बताइए, आपको मालूम था कि बाबा ये सब कुछ मेरे लिए करके जा रहे हैं? भाई मेरे जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है, बाबा अपनी मर्जी के मालिक थे। गोया आपको मालूम था? हाँ बताया तो था। बाबा ने ये क्यों किया? तुम्हारे वजूद को खराज तहसीन पेश करने के लिए। बाबा को वाकई मुझसे बेहद प्यार था। बहुत ज्यादा, बल्कि उन्हें भी क्या मौकूफ है, हम सब का कुछ ऐसा ही अहवाल है। ये बड़ी ज्यादती है, अब मैं उनके लिए क्या कर सकूंगी? खुश रहा करो, बाबा भी यही चाहते हैं। ये तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? वाकई बड़ी परेशान हूँ, बल्कि कुछ खौफजदा भी। आखिर क्यों? भाई अचानक इतना अमीर बच जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता? नाहिद को भी ये अच्छा नहीं अरे लगता। नाहिद की बात छोड़ो, तुम दौलत से अपने ख्वाब पूरे करो, तुम खुश होगी और हम तुम्हें दूर से बैठकर देखकर खुश होंगे। बाबा को मुझे बताना तो चाहिए था। आजिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे पास पैसा हो। आपको कैसे मालूम कि मेरी भलाई का इन्हिसार किन चीजों पर है? आपको मेरी इतनी परवाह है भी या नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मुझे दौलत की कभी भी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जबकि मेरे पास इतनी सारी दौलत आ गई है तो सिवाय इसके कि मैं सारी दुनिया की सैर करूं और किसी चीज से मुझे खुशी नहीं होगी। कमाल, किसी जमाने में तो तुम्हें अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, पर अब मुझे खौफ आ रहा है। एक बात बताऊं तुम्हें, हर वक्त इस उलझन में मत रहा करो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए बुरी। अपने ज़मीर से इतने सवालात मत पूछा करो कि वो एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पियानो की तरह बेसुरा हो जाए। मैं क्या करूं? ये ख्यालात तो हर वक्त मेरे जहन में उभरते रहते हैं। अपने ज़मीर को बड़े बड़े मौकों के लिए उठा रखो और हर वक्त अपने किरदार को बनाने में मत चूती रहा करो। किरदार खुद ब खुद बन जाता है।
पता नहीं। परवाज की ख्वाहिश है ना तुम्हें, तो अपने पंख फैलाओ और ऊपर उठकर परवाज करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये जो कुछ कह रहे हैं, आपको भी इस पर यकीन है या नहीं? मुझे इस पर यकीन है, पूरा पूरा। वैसे आप ठीक ही कहते हैं। मैं हर वक्त अपने आप में खोई रहती हूँ, एक कट्टर नकाद की तरह हर वक्त अपना मुहासबा करती रहती हूँ, अपनी गलतियां पकड़ती रहती हूँ। ऐसे मत किया करो। आखिर मैं गलती करने से इतना क्यों डरती हूँ? मेरे सीधे रास्ते पे चलने या ना चलने से दुनिया में कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? शायद मैं जिंदगी से खाइफ भी हूँ। हम तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझते थे। शायद मैं बहादुर भी नहीं हूँ। रुपए मिलने से मुझे आज़ादी तो मिल गई है, मगर इस आज़ादी से मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मैं इसे सही इस्तेमाल कर सकूंगी या नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है कि बेचारगी ही में असल मुसर्रत है तो। मगर खुदा करे कि ऐसी मुसर्रत तुम्हें नसीब ना हो। चलो उठो, मम्मी इंतजार कर रही है। हाँ वाकई। वैसे अदील भाई आप हमारे साथ चलते क्यों? बताइए। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। हाँ, लोगों से नहीं, अपने आप से। खैर, कल तुम्हारे ख्वाबों को सुबह तलू होगी। ये बताओ कि तुम कहाँ कहाँ जाओगी? मैं जाऊंगी पेरिस, रोम, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, लॉस एंजलिस, अमेरिका, स्पेन, इजिप्ट, हर जगह जाऊंगी। ख्याल रखना, जहाँ कहीं जाओ मैं वहां बगैर जाए हुए तुम्हारी परछाई की तरह साथ होऊंगा। अदील भाई आप वाकई बड़े काहिल हैं। ये मेरी आखिरी पनाहगाह है। चलो चले, मामी समझेंगे हम लंदन में आके कहीं गुम हो गए। अरे आप मुझे ठंड में ले जा रहे हैं, ठिठर के मर जाऊंगी। मेरा ओवरकोट ला दीजिए। अभी आता है आपका ओवरकोट। जल्दी कीजिएगा। सारी तारीखें इकट्ठी ही चल रही हैं, पुरानी भी और नई भी। आदमी कल और आज के दरमियान ही भाग भाग कर खर्च हो जाता है। तो स्पेन में जो बुल फाइटिंग होती है, उन बेचारे बैलों को भगा भगा कर उनके पीठ में नेज़े खुबोना, पता नहीं किसने इससे खेल बना दिया। मुझे तो जुल्म लगता है। आप कहते हैं ना कि तहजीबों का संगम आपको फैसिनेट करता है। फौरन टर्की चले आइए, खुश हो जाएंगे। अजीब लक्कोदक मुल्क है ये अमेरिका, बस फैलता ही चला गया है। लोग हैं कि अपने आप ही में मगन। आपका जो जी चाहे कर गुजरिए, कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। मियां मसूद, इस सारे आदाब पूरे करोगे, रोम और यूनान की खाक छान लोगे, तब कहाँ जाओगे? मेरी मानो तो लौट आओ। कितनी भी दूर चले जाओ या इसी शहर में रहो, फासले तो यकसां ही रहेंगे। फिर फायदा। मैं भी अपनी ओवरहॉलिंग से थक गया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। शायद सवाद चला जाऊं, क्योंकि मम्मी और नाजिया वगैरह सब वहीं हैं। तुम भी हो सके तो आ जाना, बल्कि आ ही जाओ। 2-4 सबक जीने के मैं भी तुमको दे ही दूंगा। मुंतज़िर, अदील।